फिर धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि बाइबल स्टडी का आप आशीष कीजिए परमेश्वर। लोग आने के लिए आप आके परमेश्वर आपका वचन सुनने के लिए, आपका वचन को और गहराई से सीखने के लिए आप आशीष कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग अभी भी ज्वाइन करने बाकी है परमेश्वर उनको क्या ये सहायता कीजिए परमेश्वर, याद रखने के लिए और ज्वाइन करने के लिए। और आज जो पंक्ति देखने वाले हैं परमेश्वर, ये हमें बदलने के लिए परमेश्वर और सच्चा दिखाने के लिए आशीष कीजिए परमेश्वर, यीशु के नाम से हमें। ठीक है, आज का क्लास में हम मत्ती 14 का पंक्ति में देखेंगे। ठीक है, यीशु मसीह जो पानी में चलना, जीसस वॉक्स ऑन वाटर, उसके बारे में हम देखेंगे आज। उसमें काफी सारे सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स है जो हम सीख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, यीशु मसीह के साथ चेले लोग थे और काफी भीड़ था। यीशु मसीह कुछ सिखा रहे थे, चमत्कार किए थे। फिर उनका चेले को यीशु मसीह ने बोला, तुम लोग आगे चलो, बोट ले लो, जो ये सागर है उस तरफ चलो, मैं आता हूँ, पीछे आता हूँ करके उन्होंने बोला। और जो बाकी पब्लिक है, बाकी मनुष्य लोग हैं, उनको वापस भेज दिया। ठीक है, और अभी यीशु मसीह एक पहाड़ में गए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और जब उनका चेले लोग वापस बोट में चल रहे हैं, एक बड़ा तूफान आ रहा है, एक बड़ा तूफान आ रहा है और वो बोट को हिला रहा है। पहले भी हमने देखे हैं, कुछ क्लासेस के पहले भी हम देखे हैं, बहुत बड़ा तूफान आता है और यीशु मसीह उसको शांत करते हैं। मगर ये तूफान अलग है और ये इंसिडेंट अलग है। तो हम पढ़ेंगे मत्ती 14, 22 और 23 पढ़ेंगे। कोई पढ़ सकते हैं मत्ती 14, 22 और 23? यीशु का तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वो वहां अकेला था। तो हम क्या देख रहे हैं, यीशु मसीह ने अपने चेले लोग का अलग अकेले उन्होंने भेज दिए जहाज में, और यीशु मसीह एक पहाड़ के ऊपर उन्होंने अकेले समय बिता रहे हैं पिता परमेश्वर के साथ। हम इसमें क्या सिद्धांत देख सकते हैं, और जब वो में यीशु मसीह का चेले चल रहे हैं, क्या हो रहा है, एक बड़ा तूफान आ रहा है। तो पहला सिद्धांत हम ये सीखेंगे कि जब हमारा जीवन में तूफान आएगा, कुछ मुसीबत आएगा, कुछ परेशानी आएगा, मतलब हम परमेश्वर का योजना में है, वो हम समझना है कि इधर हम देख रहे हैं यीशु मसीह खुद बोले हैं उनको चेले को जहाज में जाने के लिए, और उस समय तूफान आया। मतलब यीशु मसीह का योजना के हिसाब से वो लोग कर रहे थे और उसमें तूफान आया। तो हम जब यीशु मसीह का योजना के अनुसार हमारा जीवन जीते हैं, तूफान जरूर आएगा। ठीक है, ये पहला सिद्धांत हम सीख रहे हैं। दूसरा ये है, जब तूफान आता है, जब परेशानी नहीं तो परिस्थिति आता है हमारा जीवन में, यीशु मसीह को मालूम है, परमेश्वर को मालूम है, और जैसे यीशु मसीह वो पहाड़ में प्रार्थना कर रहा है, वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। इब्रानियों 7:25 में अगर आप पढ़ोगे, यीशु मसीह हमारे लिए अनंत काल के लिए मतलब प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि ये शैतान आके पिता परमेश्वर के सामने हमारा विरुद्ध बात करता है, देखो ये क्या पाप किया, देखो ये क्या पाप किया।
मगर यीशु मसीह अपना लहू दिखाता है, देखो मैं लहू दे दिया, मैं उनका पाप का जो दंडन है मैं ले लिया। और पिता परमेश्वर से हमारा जैसे एक एडवोकेट होता है, एक लॉयर होता है जो हमारा केस को वो डील करते हैं जज के सामने, ऐसे यीशु मसीह हमारा जो शैतान का जो भी अक्यूजेशन है हमारा तरफ, उसको यीशु मसीह पिता परमेश्वर के सामने वो डील करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारा पाप का दंड दिया। तो प्रिंसिपल तो ये है कि जब हमारा जीवन में तूफान आता है, यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और वचन अगला 2 वचन पढ़ेंगे 24-25। उस कोई पढ़ रहे हैं क्या? प्रकाश, अगर आप पढ़ रहे हो तो आप उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके सामने आया। तो तूफान आया है और वो जो हवा है उनका विरुद्ध था, उनका सामने था, और उनका जहाज डगमगा रहा था और उनको चिंता हुआ होगा ना, ये क्या हो गया, ये तूफान आ रहा है और अकेले हैं, यीशु भी हमारा साथ नहीं है। मगर यीशु आए। ये जो समय लिखा है ये रात में, मतलब सुबह सुबह 3 से 6 बजे वो समय है। और यीशु मसीह पानी में चलते हुए आ रहे हैं और वो उसको लोग देखते हैं, उनका चेले लोग देखते हैं और वो सोचते हैं ये शायद कुछ भूत है और वो बहुत डर जाते हैं। इसमें हम क्या सिद्धांत सीख सकते हैं? जब हम तूफान को गुजर रहे हैं तो हो सकता है ये परमेश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, मगर ऐसा लगता है कि परमेश्वर कुछ कर नहीं रहा है और परमेश्वर आया नहीं अभी तक ये सिचुएशन, मगर वो जरूर आएंगे, क्योंकि उनको मालूम है हम क्या झेल रहे हैं, क्या गुजर रहे हैं। ये तीसरा सिद्धांत, वो जरूर आएंगे। और जब ये उनका चेले लोग सोच रहे थे ये शायद भूत है और वो बहुत डर में थे, यीशु मसीह बात किया, तुम डरो मत, मैं हूँ। उन्होंने कुछ नाम नहीं बताया, क्योंकि परमेश्वर का नाम मैं बोलते हैं, द ग्रेट आई एम। जब मूसा का भी निर्गमन 3:14 में मूसा का सामने प्रकट हुआ परमेश्वर, एक वो जो जलते हुए बुश है उसके द्वारा, उस समय भी उन्होंने नाम यही बोले, मैं हूँ। तो हम अगला 2-3 वचन पढ़े प्रकाश जी, 26 से, मतलब 26 से 29 तक। और चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उनको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, हाँ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। तो जब परमेश्वर आए हैं और मतलब वो जब बोल रहे हैं मैं हूँ, उसका यूनानी में उसका मतलब ये होता है कि वो परमेश्वर का सामर्थ को दिखाता है और उनको मौजूद को दिखाता है। और
ये चेले लोग किस वजह से डर रहे थे? ये तूफान की वजह से और सागर की वजह से, क्योंकि ये तूफान जहाज को पलटेगा तो हम लोग ये सागर के नीचे डूब जाएंगे। यीशु मसीह वही पानी के ऊपर चलते हुए आ रहे। मतलब आपका जिसके ऊपर डर है वो मेरा मेरा पैर के नीचे है, उसके ऊपर हूँ मैं। वो पर यीशु मसीह दिखा रहे हैं हमारा जो भी डर है जिसके वजह से, वो उसके ऊपर परमेश्वर है और हम डरने का कोई जरूरत नहीं है। और पतरस थोड़ा ये लिया, थोड़ा करेज, बोल्डनेस लिया और बोला परमेश्वर ये आप ही हो तो मुझे बुलाइए, मैं भी आऊंगा, ये चलते हुए ये पानी के ऊपर आऊंगा। यीशु मसीह बोला हाँ तुम आ सकते हैं। और वो आया, कुछ दूर तक आया, फिर वो तूफान को देखे थोड़ा डर गया, यीशु से उसका फोकस थोड़ा हट गया और वो नीचे गिरा, वो पानी के अंदर गिरा। और जैसे वो बुलाया परमेश्वर को बचाने के लिए, यीशु मसीह हाथ देके बचाए। कभी कभी ऐसा तूफान का समय है, हम भी हमारा फोकस शायद यीशु मसीह के ऊपर से हट जाएगा और हम वो तूफान के अंदर, परिस्थिति के अंदर डूब सकते हैं। जब हम यीशु के नाम को बुलाएंगे वो हमें वापस ऊपर लेके आएंगे। ये सिद्धांत इसमें देख सकते हैं। तो हम 5 सिद्धांत हम देख सकते हैं इसमें। पहला सिद्धांत ये है, जब हम परमेश्वर का योजना में होंगे तूफान जरूर आएगा। दूसरा सिद्धांत ये है, जब हम हमारा वो तूफान आता है, जब हम तूफान में गुजर रहे हैं, ये परमेश्वर को मालूम है हम तूफान में हैं और वो हमारे लिए प्रार्थना करता है। तीसरा सिद्धांत ये है, जब हम परमेश्वर को मालूम है हम तूफान में गुजर रहे हैं और ऐसा लगता है शायद कुछ समय के लिए परमेश्वर नहीं है, वो आ नहीं रहा है, मगर जरूर वो आएंगे सही समय में। और चौथा सिद्धांत ये है, वो तूफान के बीच में अपना सामर्थ को परमेश्वर दिखाएंगे। परमेश्वर वो तूफान के ऊपर आए होंगे, तूफान परमेश्वर के नीचे होगा। और पांचवा ये है, हम अगर हम परमेश्वर से हमारा नजर हटाएंगे और तूफान के ऊपर लगाएंगे, हम गिर सकते हैं, डूब सकते हैं। और फिर भी उस समय भी अगर हम परमेश्वर का नाम को पुकारेंगे वो हमें बचाएंगे। ये 5 सिद्धांत हम इसमें पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं ये इंसिडेंट के दौरान। तो अभी यीशु मसीह का दूसरा साल का सेवकाई खत्म होने आया। अभी हम थोड़ा सा ये 7 फीस्ट के बारे में देखेंगे, जो 7 फीस्ट है यहूदी लोग जो मनाते हैं। जैसे हम लोग जब भी कोई फेस्टिवल होता है, हमें हॉलिडे मिलता है, छुट्टी मिलता है, और काफी लोग का आनंद ये होगा हमें छुट्टी मिल रहा है और फीस्ट का मतलब कम हो जाता है। बस एक गेट टुगेदर हो जाता है, नहीं तो गिफ्ट देना, स्वीट बनाना, खाना, ऐसा हो जाता है। मगर फेस्टिवल्स का काफी मीनिंग है, काफी गहराई मीनिंग है और सिग्निफिकेंस है। ऐसे ही यहूदी लोग का भी जो ये सारे फेस्टिवल परमेश्वर ने दिया यहूदी लोग का, ठीक है। ये 7 फेस्टिवल है, अलग अलग समय में होता है। यहूदी लोग का कैलेंडर अलग 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 टाइप का था। हमारा कैलेंडर जैसे नहीं है, उनका कैलेंडर अलग होता है, उनका अलग अलग शब्द होता है, इब्रानियों का शब्द होता है। और ये 7 फेस्टिवल्स है, 7 फीस्ट है, ये कुछ फीस्ट कुछ महीने में आता है एक साथ, कुछ फीस्ट कुछ और महीने में आता है।
तो ये पूरे साल में उनको अलग अलग समय में ये फीस्ट होता है और हर फीस्ट का एक सिंबॉलिक मीनिंग है। और ये लेविया व्यवस्था 23 में पूरा ये फीस्ट के बारे में आप पढ़ सकते हैं। ये आपका होमवर्क बोल सकते हैं कि आप एक क्लास के बाद जब आपको समय बना के आप लेविया व्यवस्था 23 आप पढ़िएगा। इसमें 7 फीस्ट के बारे में दिया हुआ है। तो पहला फीस्ट ये है पास ओवर है। मुझे ये हिंदी शब्द एग्जैक्टली मालूम नहीं है, इसलिए मैं इंग्लिश में बोलूंगा। और पहला फीस्ट ये है द पास ओवर। लेविया व्यवस्था 23 में 4 और 5 में लिखा है। तो हर फीस्ट में हम देख सकते हैं परमेश्वर बोलता है कि कुछ फीस्ट में ऐसा होगा तो बिल्कुल काम नहीं करना है, सिर्फ मुझे आराधना करना है। कुछ फीस्ट में ऐसा होगा तुम कुछ काम नहीं करना है और ये रिचुअल करना है ना। कुछ समय ये वचन पढ़ना है, कुछ समय खाना कर सकते, एक साथ बैठ के खाना कर सकते। ऐसा हर फीस्ट में क्या क्या करना है वो भी लेविया व्यवस्था 23 में परमेश्वर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। तो पास ओवर ये है जब निर्गमन में हम देखेंगे कि मूसा के द्वारा परमेश्वर ने पूरा यहूदी लोग का मिस्र देश से बाहर लेके आएंगे ना। उस दिन बोलेंगे कि परमेश्वर सारे मिस्र देश का लोगों का पहला जो पुत्र है उनको मारने वाला है एंजल के साथ, क्योंकि वो लोग यहूदी लोग को बाहर नहीं छोड़ रहे थे। अलग अलग प्लेग्स हुआ है, ये अंतिम प्लेग था। और तो उन्होंने बोले जो मसीह का लोग, परमेश्वर का लोग है, जो लोग एक बकरी को काटेंगे और उसका जो लहू है उसका अपना डोर में लगाएंगे बाहर, उसको देख के वो एंजल, वो स्वर्गदूत उस घर पे किसी को मारेगा ना। वही पास ओवर बोलते हैं। मतलब वो एंजल देखा, डोर में देखा, हाँ इसमें बकरी का लहू है, मैं इसमें नहीं मारूंगा। ये परमेश्वर का विश्वास करने वाले लोग हैं, यहूदी लोग, और वो पास करेगा। तो इसलिए वो पास ओवर बोलते हैं। और ये दिखाता है कि ये बलिदान और लहू के द्वारा हमारा पाप का माफी है। दूसरा फेस्टिवल है फीस्ट ऑफ अनलिवेंड ब्रेड। अनलिवेंड ब्रेड मतलब जो ब्रेड जो ऊपर उठता है ना, मतलब उसमें यीस्ट डाला होता है, सोडा डाला होता है और बीच बीच में पोरस होता है। बन में और ब्रेड में, केक में आप देख सकते हैं। मगर अनलिवेंड ब्रेड ये है कि वो ऊपर उड़ेगा नहीं, बिना यीस्ट का, बिना सोडा का होता है। और उसका मतलब है वो प्योर है, सिर्फ परमेश्वर का वचन को वो दिखाता है। फीस्ट ऑफ अनलिवेंड ब्रेड लेविया व्यवस्था 23 में 6 से 8 में आप पढ़ सकते हैं। ये परमेश्वर के साथ जो संगति है उसको दर्शाता है। तीसरा है फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स। वो लेविया व्यवस्था 23 में 9 से 14 में हम पढ़ सकते हैं। उसमें ये फेस्टिवल बताता है कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान और दोबारा इस दुनिया में आना जो होने वाला है उसको दर्शाता है। चौथा है फीस्ट ऑफ पेंटाकॉस्ट। ठीक है, इसको फीस्ट ऑफ वीक्स भी बोलते हैं। ये लेविया व्यवस्था 23 में 15 से 21 तक वो पंक्ति में है। हमें मालूम है अब प्रेरितों 1 में कि जो पवित्र आत्मा कैसे पहले बार लोगों के अंदर बसे जो मसीह को विश्वास करते हैं, और उस समय से अभी तक जो लोग मसीह को विश्वास करते हैं उनके अंदर पवित्र आत्मा आता है और बसता है, उनके साथ उनके अंदर वास करता है। तो उसको दर्शा रहा है, इनड्वेलिंग ऑफ द होली स्पिरिट इन अस। पांचवा है फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स। लेविया व्यवस्था 23 से 25 में ये फीस्ट के द्वारा हम पवित्र आत्मा का जो संदेश है, परमेश्वर का संदेश है, उसको हम
लोगों के बीच में दिखा रहे हैं। एक तरीके से सुसमाचार बताना का वो दर्शा रहा है। और द डे ऑफ अटोनमेंट ये 6वां है, और ये लेवी व्यवस्था 26 से 26 to 32 में है। ये दर्शाता है कि जो भी हम पाप किए हैं उसको पहले काफी अलग अलग बलिदान दे रहे थे, कंटिन्यूअसली बलिदान, बकरी का, गाय का, नहीं तो कोई पक्षी का बलिदान देना पड़ता था। अभी यीशु मसीह का मरण के द्वारा उनका एक ही बलिदान हमारा पूरा पाप का दंडन, पूरा पाप का दंडन का माफी हो गया ना। तो उसका दर्शाता है डे ऑफ अटोनमेंट। और 7वां अंतिम फीस्ट है फीस्ट ऑफ टैबरनैकल्स। तो ये फीस्ट में ऐसा होता है कि टेंट्स वगैरह बनाएंगे हर फैमिली, और वो लगभग 6-7 दिन वो टेंट्स में वास करना है, और उनके बीच में कुछ इवेंट्स होता है, बस एंजॉय करते हैं। एंजॉय मतलब कि वो अच्छे तरीके से परमेश्वर के साथ आराधना करके, जैसे हम चर्च में मिलके एंजॉय करते हैं ना, समय परमेश्वर के साथ में बिता के एंजॉय करते हैं, वैसे वो लगभग 6-7 दिन ये समय बिता के एंजॉय करते हैं। आज भी इसराइल देश में ये सारे फीस्ट को सेलिब्रेट करते हैं ना। और वो लोग सोच रहे हैं, यहूदी लोग सोचते हैं अभी तक हमारा मैसिया आया नहीं। उनका सोच ये है मैसिया आने वाला है, मगर मैसिया आ चुके हैं और दोबारा आने वाले हैं यीशु मसीह। वो जब वो 7 वर्ष का कष्ट का समय होगा ना, ट्रिबुलेशन, इयर्स ऑफ ट्रिबुलेशन, उस समय उनको मालूम पड़ेगा ये मैसिया यीशु मसीह। उस समय तक आज भी यहूदी लोग यशाया 53 ठीक से पढ़ते नहीं है, क्योंकि यशाया 53 यीशु मसीह को दर्शा रहा है, दिखा रहा है, और यहूदी लोग अभी भी यशाया 53 को ठीक से पढ़ते नहीं। ठीक है, हमने 2 चीज हमने देखे अभी आज के क्लास में। यीशु मसीह का पानी के ऊपर चलना, उसके द्वारा हम 5 सिद्धांत सीखे हैं, और फिर फीस्ट के बारे में 7 अलग अलग फीस्ट के बारे में हम देखें क्या दर्शा रहा है। और लेवी व्यवस्था 23 में वो फीस्ट के बारे में लिखा हुआ है, वो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, वो आप पढ़िएगा क्लास के बाद। यूहन्ना 6 में यीशु मसीह ये बता रहे हैं कि मैं रोटी हूँ, मैं जीवन का रोटी हूँ। ठीक है, उस बारे में हम देखेंगे। तो हम यहूदी लोग हमेशा ये सोच रहे थे कि जो मैसिया आएंगे वो मूसा से और बड़ा चमत्कार करेगा, चिन्ह दिखाएगा, उनके पास सामर्थ होगा, और उन्होंने इसराइल में बड़ा राज्य करेंगे, और उनका काफी सामर्थ होगा। उस समय इसराइल बहुत अच्छा बढ़ेगा, उनको जो भी जरूरत है वो सब पूर्ति होगा इसराइल लोगों को। ऐसा सोच है, सोच था वो एक वचन के ऊपर ही वो उन्होंने उसको निर्भर रख रहे थे। भजन संहिता में 72, भजन संहिता 72:8 उसमें ये लिखा है कि मैसिया सागर से दूसरा सागर तक वो राज्य करेंगे, और जो भी जरूरत है उसका पूरा होगा उनका राज्य के समय ना। और हम यीशु मसीह जो चमत्कार किए हैं, चिन्ह दिखाए हैं, वो उसके द्वारा हम ये बोल सकते हैं वो मूसा से बहुत बड़ा चमत्कार है। तो मूसा भी जो चमत्कार किया वो अपना सामर्थ्य से नहीं किया, वो ये परमेश्वर का सामर्थ्य से किया। अभी परमेश्वर खुद है, और उनका सामर्थ्य मूसा से बहुत बड़ा, मूसा के द्वारा जो चमत्कार हुआ उससे बड़ा ही चमत्कार दिखाया। तो मूसा ने क्या क्या चमत्कार किया? दो मेजर
वो काफी चमत्कार परमेश्वर ने मूसा के द्वारा किया है। मगर दो बड़ा चमत्कार यह है कि जो वो लाल समुद्र है उसको दो भाग किया ना, और दूसरा जब रेगिस्तान में चल रहे थे, विल्डरनेस में थे, उनको स्वर्ग से मन्ना आया ना, लोगों को खाना खिलाने के लिए। और लगभग 2 मिलियन से ऊपर लोग थे, सबको खाना खिलाना आसान बात नहीं है, और स्वर्ग से मन्ना आया, खाना आया। तो ये दो बड़ा चमत्कार, और भी काफी चमत्कार है, मगर ये दो थोड़ा मुख्य और बड़ा होते हैं, और परमेश्वर मूसा के द्वारा ये चमत्कार किए। अभी यीशु मसीह क्या किया? यीशु मसीह जैसे ये पानी के ऊपर चले, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। पानी को हटाने से पानी के ऊपर चढ़ना और बहुत बड़ा चमत्कार है। दूसरा जैसे मन्ना मन्ना था, उससे बड़ा चमत्कार यह है कि वो पांच रोटी और 2 मछली को आशीर्वाद करके, धन्यवाद करके उसको 5,000 लोग के ऊपर उन्होंने खाना खिलाया, और उसके बाद 12 अलग बड़ा बड़ा कटोरी में जो बचे हुए वो आए। और ये करने के द्वारा यीशु मसीह क्या बोल रहा है? यीशु मसीह बोल रहा है, मैं मसीहा, मूसा से बड़ा चमत्कार मैं कर रहा हूँ। ये आप लोग के लिए एक चिन्ह है। हम जब ये बादल थोड़ा काले हो जाते हैं, हम सोचते हैं अरे बारिश आने वाला है, और सीजन्स होते हैं, लोग हमें चिन्ह दिखाते हैं। ऊपर जब देखेंगे तारे, फिर वो चिन्ह दिखाते हैं, चिन्ह दिखता है कि क्या होने वाला है वातावरण। तो ऐसे ही कि मसीहा चिन्ह दिखा रहे हैं, मैं मसीहा हूँ करके। तो ये चमत्कार जो किए हैं वो भी एक चिन्ह है। यीशु मसीह दो ही समय चमत्कार करते हैं, चंगाई करते हैं। जब लोगों के ऊपर तरस होता है प्रेम के वजह से, और दूसरा जब लोगों को अगर चिन्ह दिखाना है तब वो चमत्कार करते हैं। उनको बड़ा करने के लिए, खुद को बड़ा करने के लिए कभी ऐसा नहीं करते। तो अभी यूहन्ना 6 में हम पढ़ेंगे कि ये वचन 28 और 29 पढ़ेंगे। 28, 29, फिर 30 और 21, 4 वचन। यीशु जीवन की रोटी। 28, उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? अगला वचन। हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया है तो भी विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देता है। बस इतना ही है हमारा पॉइंट। तो कुछ लोग क्या पूछ रहे हैं कि 2 चीज पूछ रहे हैं, आप कुछ चिन्ह दिखाएंगे क्या, और हम क्या करना है हम परमेश्वर का कार्य करने के लिए। तो यीशु मसीह पहले ही चिन्ह दिखा लिया, काफी चीज उन्होंने किया, और यीशु बोल रहा है कि सिर्फ विश्वास करना है, पिता परमेश्वर को विश्वास करना है कि और विश्वास के द्वारा ही उद्धार। और कुछ लोग सोच सकते हैं मतलब सिर्फ विश्वास चलेगा, मैं कुछ कार्य नहीं करना।
तो कार्य के द्वारा हमारा उद्धार नहीं है, विश्वास के द्वारा उद्धार है, क्योंकि हम कुछ करके हम पा नहीं सकते उद्धार को। मगर जब हम विश्वास करते हैं, कार्य पीछे पीछे आ जाता है। विश्वास के बिना कार्य नहीं होता, सिर्फ कार्य होगा तो विश्वास नहीं होता। मगर जब हम विश्वास करते हैं, अच्छा कार्य पीछे पीछे अपने आप आ जाता है, क्योंकि हम परमेश्वर का बेटा बेटी बनते हैं, उनके स्वभाव के हिसाब से हम अच्छा कार्य करते हैं। और दूसरा यीशु मसीह, मूसा ने वो चीज नहीं किया। वो लोग सोच रहे हैं कि मैं मेरा पिताजी और उनके पिताजी, उनका समय में जब वो लोग रेगिस्तान में चल रहे थे, मन्ना आया था स्वर्ग से, और यीशु बोल रहे हैं मूसा ने नहीं किया, परमेश्वर ने दिया मूसा के द्वारा। और अभी मैं बोल रहा हूँ कि तुम मेरे पास आओ, तुम्हें कभी भूखे और प्यास नहीं होगा। ये दोनों चीज के लिए है, मतलब आत्मिक भी है और शारीरिक भी है। परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के निकट आएंगे, हम कुछ खोना पड़ता है, कुछ बलिदान देना पड़ता है, फिर भी जो हमारा जरूरत है आत्मिक तौर से और शारीरिक तौर से, दोनों परमेश्वर पूरा करेंगे। सिर्फ परमेश्वर, सिर्फ यीशु मसीह हमें चाहिए, बाकी सारी चीज वो पूरा करेंगे, आत्मिक तौर से भी और शारीरिक तौर से भी। और ये मुख्य है 35वां वचन यूहन्ना 6:35 में, मैं जीवन देने वाला रोटी हूँ। जब हम कम्युनियन लेते हैं ना, हम देखते हैं कि रोटी हम तोड़ के खाते हैं, तो वो रोटी किसको दिखाता है? यीशु मसीह का देह को दिखाता है। उनका यीशु मसीह का देह टूटा और मरना पड़ा क्रूस में, जिसके द्वारा हमारा जीवन। तो कम्युनियन में हम यादगार करते हैं, तो यीशु मसीह का देह और यीशु मसीह हमारा, उनके द्वारा ही हमारा रोटी है, जीवन है, और ये अनंत काल का जीवन है। कभी भूखे और कभी प्यास नहीं होगा। हम यूहन्ना 4 में भी देखते हैं, यीशु मसीह वो बोलते हैं ना, मेरे पास जीवन का जल है, और अगर तुम वो पिएगी, कभी तुम्हें प्यास नहीं होगा। ठीक है, तो आज का क्लास खत्म हुआ है।